आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें अपन ने पहली क्लास ले ली थी, जिसमें रामदेव जी के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गोगा जी और पाबू जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था, यानी कि वो उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। कौन सा वो स्थान है? खडनाल, परबतसर, कतरियासर या फिर ददरेवा चूरू। बताओ देखिए कौन सा स्थान होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? गोगा जी का जन्म आपको याद रखना है ददरेवा चूरू में। कहाँ पर हुआ है? ददरेवा चूरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें सूची दी हुई है। एक तो है, सुमिलित करना है ना क्वेश्चन में, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और फत्ता जी, है ना। इसमें अपने कौन कौन से हैं? साधु गांव दिया हुआ है स्थान का, ददरेवा, कोलूमंड या भुंडोल। बताओ देखिए कौन सा होगा इसका आंसर। मैच करो देखिए क्या हो जाएगा। देखो पाबू जी जो है वो आपको पता है कि पाबू जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है? कोलूमंड, ठीक है, जोधपुर में। गोगा जी का जन्म हुआ है ददरेवा चूरू, अभी अपन पढ़ के आए हैं। हड़बू जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है? हड़बू जी का जन्म बुंडोल में, और पत्ता जी का जन्म सांथू गांव में, है ना। तो अब मिला लो देखिए, ए का 2, ए का 2, 2 का 3, 2 का 3, और सी का है 4, ओके, और एक डी का है फर्स्ट, यानी कि अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में देखना है कि जहार पीर, क्वेश्चन नंबर है 3, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? आपको बताना है आंसर। क्या हो जाएगा? देवनारायण जी, हड़बू जी, ये हड़बू जी कर देना है ना, हड़यू जी लिखा हुआ है, हड़बू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी। जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। किससे जाना, किनको जाना जाता है? गोगा जी को। ठीक है, ये आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो कुछ नोट्स पैकिंग, नोट्स जो हैं वो देखना है आपको कि जो अपने गोगा जी हैं उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। कहाँ पर हुआ है? ददरेवा चूरू, विक्रम संवत 1003 भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। कब हुआ है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को जो है इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। चौहान वंशीय गोगा जी, गोगा जी जो है वो कौन से वंश के हैं? चौहान वंशीय हैं। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाचल दे, और पत्नी जो है वो कौन है? कैलम दे। ठीक है, इनके जो बाबूजी के बड़े भाई जो हैं वो, उनका क्या नाम है? बूढ़ो जी, जिनके पुत्र जो हैं वो कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, कोलूमंड की राजकुमारी जो बाबूजी के बड़े भाई की पुत्री है। ठीक है ना, ये कैलम दे जो है ना उनका संबंध बताया गया है। देखो गोगा जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है? ददरेवा चूरू, जैसा कि अपन ने क्वेश्चन में दिखा है। कब हुआ है? 1003 विक्रम संवत भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। ये याद रखना है, कब हुआ है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को हुआ है। कौन से परिवार में हुआ है? चौहान वंशीय परिवार में। गोगा जी के पिता का नाम क्या? जेवर दे, माता का नाम बाचल दे, पत्नी कौन? केलम दे। कोलूमंड की राजकुमारी जो बाबू जी के बड़े भाई है बूढ़ो जी, इनकी पुत्री थी। इनके गुरु जो हैं वो कौन है? गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं। मृत्यु को हुई भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनको जो है, इनकी उपाधियाँ क्या है? एक तो है सर्पों के देवता के नाम से जाना जाता है, सर्पों के देवता, जहार पीर, नागराज, गोगा पीर, गोगा पप्पा, गुग्गा, अश्वारोही भाला के लिए योद्धा आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन चौथा जो है, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया है? तो उसके लिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गोगा जी, संत पीपा जी, बाबू जी या जसनाथ जी।
क्या होगा ऑप्शंस? मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले आपके एकमात्र जो लोक देवता हैं वो कौन है? गोगा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक देवता, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो किस शासक के समकालीन थे, यानी कि लोक देवता गोगा जी जो है वो कौन से शासक के समकालीन थे? अगले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात कर ली है, इन्होंने किनके साथ आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी, है ना, ये गजनी जो है वो कट करके क्या लिख दूंगे? गजनवी। गजनवी से जो है वो क्या है? ये गजनवी के समकालीन रहे हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लोक देवता। अब देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं कि महमूद गजनवी के साथ इन्होंने क्या किया था? गोगा जी ने युद्ध किया था। कब किया था? 1024 ईस्वी में। इस युद्ध का वर्णन जो है वो किस में लिखा हुआ है? कायम खां रासो में। मोहम्मद गजनवी ने ही गोगा जी को क्या कहा है? जहार पीर की उपाधि दी है, यानी कि जो जहार पीर हैं उनकी उपाधि किसने दी है? मोहम्मद गजनवी ने। उत्तर प्रदेश में इनको क्या नाम दिया जाता है? जहार पीर से जाना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ में संपत्ति के लिए क्या हुआ था? विवाद हुआ था, जिसके कारण अर्जुन और सर्जन ने क्या किया? मुसलमानों की सेना लाकर गोगा जी की गायों को पकड़ कर लेने से आपस में इन दोनों के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया, जिसमें अर्जुन सर्जन भी मारे गए और वीर गोगा जी भी मारे गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है वो कहाँ भरता है? वो देखो वो तो अपने जो पहला मेला है गोगा जी का वो कहाँ पर लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। जबकि दूसरा मेला जो है वो कहाँ भरेगा वो अपन को बताना है। डूंगरपुर नेवटपुरा में संबंध नहीं है, राश में चित्तौड़गढ़ में नहीं संबंध है, कोलूमंड जोधपुर में नहीं संबंध है। कोलूमंड जोधपुर में किसका संबंध है? बाबूजी का। तो इसका मतलब गोगा जी की उल्डी जो है वो सांचौर में है और ये क्या है? अपने वहाँ पर दूसरा मेला भरता है, गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो गोगा जी जो हैं, गोगा जी से संबंधित स्थल जो है उनका जन्म स्थल जो है वो ददरेवा चूरू, जिसे क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में है। जबकि समाधि स्थल जो है वो धूर मेड़ी या गोगा मेड़ी जो है वो कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ में। शेष मेड़ी कहाँ पर? ददरेवा चूरू में। दूर मेड़ी कहाँ पर? नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओल्डी जो है वो कहाँ पर है? सांचौर जालोर में है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोगा जी के जो गोगा मेड़ी नोहर में लगने वाले मेला जो है वो कब लगता है? भाद्रपद, भारतीय तिथि क्रम के अनुसार कौन सा महीना है? क्या भाद्रपद शुक्ल नवमी है? क्या भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को, या फिर चैत्र कृष्ण नवमी को? क्या होगा? देखो बताओ, देखिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ के आए हैं कि इनका जो है मेला जो है वो कब लगता है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गोगा नवमी जो है वो कहा जाता है, गोगा नवमी कब कहा जाता है? गोगा नवमी को क्या श्रावण माह जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहा जाएगा, या फिर श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहा जाएगा, या फिर भाद्रपद के आपके कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाएगा, या फिर श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाएगा? कब कहा जाएगा? आंसर हो जाएगा, अभी पढ़ के हैं, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित हैं? सांपों के देवता किस नाम से अभी उपनामों में पढ़ के आए हैं? क्या बाबूजी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या गोगा जी? आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नहीं है, नोट्स है। देखो क्या होगा? भाद्रपद की कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी को गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी, है ना, गोगा मेड़ी कहाँ पर? आपके गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ में है, वहाँ पर जो है क्या लगता है? मेला लगता है। मेले में गोगा जी के भक्तों के द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकल, याद रखना है आपको। कौन सा नृत्य होगा? सांकल नृत्य।
गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में, सर्प के रूप में होती है। गोगा जी के मंदिर में जो इनका वर्तमान स्वरूप है ये किन्होंने दिया है? गंगा सिंह ने। ठीक है, स्वरूप जो है वो महाराणा गंगा सिंह ने दिया है। धूर मेढ़ी के मुख्य द्वार पर, जो धूर मेढ़ी है उसके मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इनके मुख्य पुजारी जो हैं वो क्या कहलाएंगे? चायल कहलाएंगे। जबकि रामदेव जी के जो आपके पुजारी होंगे वो क्या कहलाते हैं? रिकिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहार पीर की उपाधि किस लोक देवता को दी गई है? जहार पीर की उपाधि जो है वो कौन से लोक देवता को दी गई है? आपको बताना है। क्या गोगा जी को दी गई है, पाबू जी को दी गई है, या फिर हड़बू जी या रामदेव जी? किनको होगा ऑप्शन? जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा? गोगा जी। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पॉइंट है, गोगा जी को खीर और लापसी की क्या लगाई जाती है? खीर, लापसी और साथ में चूरमा जो है उसका क्या लगाया जाएगा? भोग लगाया जाता है। कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है कि जो गोगा जी को जहर पीर कहकर पूछते हैं उनको सर्प का जहर कभी नहीं चढ़ता। यानी कि जो गोगा जी को जहर पीर के नाम से पूछते हैं ना, उनको कभी भी सर्प जो है वो उनका जहर नहीं चढ़ता है। गोगा जी का नाम सुनकर सर्प जो है वो सारे क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, जड़ छोड़कर चले जाते हैं। राजस्थान के अतिरिक्त गोगा जी पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लोक देवता के रूप में भी वहाँ पे पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी बहादुरी के कृत्य जो है वो बिट्ठू मेहा के रावले में जो है वो क्या उल्लेखित हैं? क्या गोगा जी के, तेजा जी के, रामदेव जी के या हड़बू जी के? ठीक है, किसके होंगे? बिट्टू मेहा जी के रावले। आपका आंसर हो जाएगा गोगा जी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पॉइंट देखते हैं पहले कि गोगा जी का फर्ड का वाचन जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? डेरू या मांदल। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जो बाबू जी जो हैं उनका जो आपके फर्ड जो है उसका वाचन जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से किया जाएगा? तो यह है माठ वाद्य यंत्र, है ना, ये याद रखना है। साथ में मुस्लिमों के विरुद्ध गोगा जी की वीरता का वर्णन जो है वो कवि बिट्ठू मेहा जी ने गोगा जी का रसावला या गोगा जी के रावले ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदू लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? क्या गोगा पीर के रूप में, नागराज, नागपीर या गोगा राज? आंसर क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा? ऑप्शन बी, नागराज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि गोगा जी को जो है वो हिंदू सर्प का अवतार माना जाता है नागराज के रूप में। किसके रूप में? नागराज के रूप में। मुस्लिम जो है वो किसके रूप में? गोगा पीर के रूप में मानते हैं। वंश भास्कर में गोगा जी को गायों के रक्षार्थ वीर गति प्राप्त होना बतलाया है। लोकगीत में गोगा जी को कल्याणकारी, मंगलकारी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवताओं के रूप में स्मरण किया जाता है। रक्षाबंधन पर बांधे जाने वाली राखियों को गोगा जी की मिट्टी में बने घोड़ों के पैरों में अर्पित की जाती हैं। कब की जाती हैं? गोगा नवमी को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब है आगे। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष जो है वो किनका प्रतीक होगा? गोगा जी का, तेजा जी का, पाबू जी का या रामदेव जी का? किनका हो जाएगा? गोगा जी का। किनका हो जाएगा? गोगा जी का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा गोगा जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो कहावत जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? देखो संत तो अपन को पता है कि कौन है? गोगा जी। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है? ददरेवा चूरू में। तो ऑप्शन क्या होगा? अजमेर, जैसलमेर, चूरू या नागौर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन चूरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाली और हल जोतना प्रारंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती हैं उसमें कितनी गांठें होती हैं? 9 गांठें होगी, 2 गांठें होंगी, 5 गांठें या फिर 7? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 गांठें। हमेशा हाली द्वारा हल जोतने प्रारंभ करते समय जो किसानों के द्वारा जो राखड़ी बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है, उसमें गांठों की संख्या होती है कुल 9 संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ना कि क्या है, कुछ पॉइंट है, देखते हैं पॉइंट को। गोगा जी के संबंधित कुछ शब्दावली आए हैं ना, वो देखते हैं कि जो गोगा जी हैं उनके जो
गोगा जी के मंदिर, और मंदिर में भी कौन सा, जो गोगा मेड़ी है, गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला हुआ जो जंगल कहलाता है वो क्या कहलाएगा, ओरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओरण। और गोगा जी का थान जो है वो क्या है, गोगा जी का थान, गोगा जी के थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्तियाँ स्वरूप पत्थर एक पर्त सर्प के रूप में की आकृति के द्वारा क्या होता है, अंकित होता है। ठीक है। मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होगी, 9 गांठें। गोगा जी के नाम की राखी राजस्थान के किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले जो है वो क्या की जाती है, गोगा जी के नाम की हल या हाली को गोगा राखड़ी बांधता है। और इनकी घोड़ी जो है वो कौन सी है, गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी है। कौन सी है, नीली घोड़ी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, बाबूजी का जन्म जो है, अब बाबूजी से संबंधित आगे क्वेश्चन, बाबूजी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है, बाबूजी का जन्म कब कहाँ हुआ है, कोलूमंड में, बालोतरा, आसिन या डेगान, कहाँ पर बाबूजी का जन्म हुआ है। आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा ए कोलूमंड, फलौदी, जोधपुर, है ना, जोधपुर में, कोलूमंड जोधपुर से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। देखो क्या कह रहा है कि बाबूजी का जन्म जो है वो सन 1239 ईस्वी में फलौदी जोधपुर के निकट कोलूमंड में हुआ है। इनका वंश कौन सा है, राठौड़ वंश है। राठौड़ के मूल पुरुष या राव सिंह के वंश पिता जो हैं इनके कौन है, धांधल जी हैं। कौन है, धांधल जी हैं। माता कौन है, कमला दे, और पत्नी कौन है, फूलम दे। ठीक है। जो कि क्या है, अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री है। मृत्यु कब हुई, 1276 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी घोड़ी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, केसर कालमी घोड़ी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाबूजी को अवतार किनका माना जाता है, बाबूजी को किनका अवतार माना जाता है वो आपको बताना है। क्या शत्रुघ्न का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का, भरत का या राम का। तो बाबूजी को अवतार माना जाता है, ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। क्या, लक्ष्मण का। किनका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक, है ना, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध जो आपके देवता हैं या लोक देवता हैं वो कौन है। तो आपको बताना है कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो आपके प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के देवता के नाम से, क्या वो देवनारायण जी हैं, क्या बाबू जी हैं, क्या गोगा जी हैं, या क्या रामदेव जी हैं। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्शन हो जाएगा बाबूजी। क्या हो जाएगा, बाबूजी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबूजी को, अब देखो ये जो है ना क्वेश्चन, इसमें है पॉइंट है कि बाबूजी को कौन, किनके, ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार या आदि उपनामों से जाना जाता है। इनके 5 साथी हैं, चांदो जी, सावंत जी, डेगा जी और हरमल रायका जी और दलजी। ये जो दलजी ये हैं सलजी सोलंकी। ठीक है। अब आपको इसमें से याद रखने वाला बात है, एक हरमल रायका है ना, रायका जी का याद रख लेना है ना, और चांदो जी, 2 इम्पोर्टेंट हैं। अगले की बात करते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की। जिंदराम खींची से युद्ध करते हुए किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी। जिंदराम खींची से युद्ध करते हुए, है ना, मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए किनकी मृत्यु हुई, किनकी हुई थी, गोगा। जिंदराव खींची से तो आपके युद्ध करते हुए किनकी, गोगा जी की, या मेहा जी की, या बाबू जी की, या फिर मामा जी की, मामा देव की, है ना। क्या हो जाएगा आंसर आपके, गोगा जी, मेहा जी, बाबू जी या मामादेव जी। आंसर क्या हो जाएगा, बाबू जी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबू जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देखते हैं। बाबूजी का जो विवाह हो रहा था, इसमें इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है ना, वो सारे मैं इस तरह से आपके लिख के आई हूँ क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है वो एकदम क्या हो गया है, चेंज हो गया है ना। अब आपको ऐसे नॉर्मली जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ऐसे नहीं देंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देंगे, इसलिए आपको स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ना है ना। तो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। जब बाबूजी का विवाह हो रहा था तो विवाह के मध्य में ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई कौन, नरेश, जो जायल की जो नागौर, जायल कहाँ आया हुआ है, नागौर में, उनके नरेश थे जिंदराव खींची ने अपने कोई पहले से कोई शत्रुता चल रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल
की गायों को छुड़ाने के लिए बाबूजी ने क्या किया, बाबूजी से प्रार्थना की। किन्होंने की, देवल ने की। तो बाबूजी का विवाह का चौथा फेरा लेने से पहले ही केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर क्या किया, देवल चारने की गायों की रक्षार्थ के लिए कहाँ पहुँचे, देचू गांव में। जब वहाँ पर देचू गांव में क्या हुआ कि 1276 में इन्होंने क्या प्राप्त की, वीर गति प्राप्त हुई। अतः राजस्थान के चौथे फेरे के बाद ही क्या होता है, विवाह संपन्न मान लिया जाता है। बाबूजी गो रक्षार्थ के साथ साथ क्या कहलाते हैं, अच्युतोद्धारक भी कहलाते हैं, यानी कि अच्युतों का उद्धार करने वाले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। बाबूजी का मुख्य स्थल जो है वो कौन सा है, बाबूजी का मुख्य स्थल क्या ठिकरिया है, ठिकरिया, जोधपुरिया, कोलूमंड या फिर पचोटा। मुख्य तीर्थ स्थल आपके क्या है, कोलूमंड गांव, फलोदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, फलोदी जो है इसका आंसर कोलूमंड गांव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधोलिखित लोक देवता के मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म संगत असंगत है, आपको ये बताना है। आपको लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल जो है, स्थान है, उसमें से कौन सा असंगत है वो बताना है। तेजाजी जो है वो परबतसर नागौर, सही बात है, बतानी है आपको। देवनारायण जी आसीन भिलवाड़ा, क्या बाबूजी कोलूमंड फलोदी से संबंधित हैं, या तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर से, बताओ देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्या तेजाजी परबतसर से हैं, देखो तेजाजी जो है वो परबतसर नागौर से संबंधित हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट। देवनारायण जी आसीन भिलवाड़ा से हैं, मतलब सही है। बाबूजी कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर से संबंधित हैं। तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित नहीं है। तल्लीनाथ जी का संबंध जो है ना वो कहाँ से है, जोधपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है इनका संबंध है शेरगढ़ जोधपुर से, है ना। इनका वास्तविक नाम जो है वो क्या है, गांगदेव राठौड़ था। ठीक है, वीरमदेव जी इनके जो है वो पिता थे, और रावचूड़ा इनके भाई, और जालंधर इनके क्या थे, गुरु थे। कतरियासर जो है वो अपन ने आपके संत जो है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, उनमें अपन पढ़ेंगे कि कतरियासर बीकानेर का संबंध कौन से संत से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलूमंड में एक विशाल मेला बढ़ता है, कि प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, यहाँ से दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, मेले, प्रमुख मेले राजस्थान के और लोक देवता। ठीक है, क्या रामदेव जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पीपा जी, बाबू जी, या तेजा जी, बताओ देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन क्या राइट होगा इसका, ऑप्शन क्या होगा कि प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को किनका मेला बढ़ता है, जोधपुर के कोलूमंड, और कोलूमंड का संबंध किससे है, बाबूजी से, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉइंट है कुछ, देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, कि बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पर है, कोलूमंड फलोदी में है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को क्या होता है, यहाँ पर मेला लगता है। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, भाला लिए अश्वरोही है। बाबूजी का जो बोध चिन्ह है वो क्या है, भाला, क्या है, भाला है। बाबूजी की बाईं तरफ झुकी हुई पाग होती हैं, और इनकी घोड़ी का नाम क्या है, केसर काल में इनकी घोड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ऊँटों का देवता जिसे किन्हें माना जाता है, ऊँटों के देवता किन्हें माना जाएगा, क्या मल्लीनाथ जी को, बाबूजी को, देवनारायण जी को, या जाम्बो जी को, किनको माना जाएगा, बताओ देखिए किनको माना जाएगा अपने ऊँटों के देवता। ऊँट लाने का श्रेय जो है, सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी किनको जाएगा, अपने किनको जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, किनको जाएगा, ऑप्शन ए है मल्लीनाथ जी, बाबूजी, देवनारायण जी, या जाम्बो जी, आंसर क्या हो जाएगा, बाबूजी, क्या हो जाएगा आंसर, बाबूजी, है ना, आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, कौन सी जाति के होते हैं इनके शिष्य, रेबारी, जाट, छिपा, या गुज्जर, क्या होगा, अभी अपने पढ़ के आए, इनके जो मुख्य शिष्य जो होते हैं वो रेवाड़ी जाति के होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, कुछ नोट पैटर्न है देख लेते हैं, कि ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ठीक है, तथा मारवाड़ के
मारवाड़ के जो छत्र हैं उसमें ऊँट लाने का श्रेय जो है वो किनको जाता है, पाबूजी को। इसी कारण से पाबूजी को क्या कहा जाता है, ऊँटों का देवता। तथा ऊँटों के पालक जो हैं वो कौन है, रायका जबरबाड़ी जो होते हैं उनकी जाति होती है। पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी मेहर और भील जाति के अति लोकप्रिय हैं। और मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो पाबूजी को क्या मानते हैं, पीर मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस जाति के लोग पाबूजी के अनुयायी जो हैं वो होते हैं, क्या थोरी, रीखिया, राजपूत या जाट, क्या होंगे, कौन सी जाति, थोरी, रीखिया, राजपूत या जाट, बताओ देखिए कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा थोरी। थोरी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी के क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं। अगली क्वेश्चन की बात, चलो पैटर्न है नोट्स पेकिंग, उस पर बात करते हैं। क्या है कि जो नैन्सी की ख्यात है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है कि जो पाबूजी जो हैं वो थोरी जाति के लोगों को, पाबूजी के प्रमुख जो है वो क्या है, अनुयायी होते हैं। थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ पाबूजी के क्या करते हैं, यश गाथा करते हैं। इसे स्थानीय बोली में क्या कहेंगे, पाबू धनी की वाचना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ बजाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कौन से वाद्य यंत्र के साथ, क्या कामैचा, माठ, रावणत्ता या फिर पपंग, किनके साथ बताओ देखिए, आंसर हो जाएगा आपके माठ वाद्य यंत्र। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, चलो कुछ व्याख्या देख लेते हैं। पाबूजी के संबंधित जो गीत है, गाथा के जो गीत हैं वो क्या कहलाएंगे, पाबूजी के पावड़े, जिन्हें माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक या रेबाड़ी जाति के लोग जो हैं वो क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। पाबूजी जो है वो वीरता, प्रतिपालक, गौरक्षक, शरणागत, वत्सलता के कारण जन सामान्य में क्या है, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाबूजी की पत्नी कौन है, फूलम दे, इनके वस्त्रों के साथ जो है वो क्या हो गई थी, सती हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अपन कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि पाबूजी के लिखित प्रमुख जो हैं वो रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, वो इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। देखो, बाबू प्रकाश किसने लिखा, आशिया मोड जी ने। पाबूजी का शोरठा किसने लिखा, शोरठा रामनाथ कविया। छंद किसने लिखा, बिट्ठू मेहा ने या मेहाचारण। पाबूजी का रूपक जो है वो मोतीसर बगतासर ने। पाबूजी का दुहा लघुराज। पाबूजी के गीत बांकी दास। और पाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, किस लोक देवता के फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ हैं, कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ जो है वो सबसे लोकप्रिय है, क्या पाबूजी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपके पाबूजी। क्या हो जाएगा, पाबूजी। अगले क्वेश्चन, अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जो पाबूजी जो हैं उनके फड़ जो हैं ये राजस्थान के सबसे क्या है, लोकप्रिय फड़ हैं। तथा सभी देवताओं में सबसे छोटी फड़ जो है वो किनकी है, पाबूजी की। इनके पाबूजी की घोड़ी जो है वो कैसे कलर की होती है, काले रंग की, केशर कालमी। ठीक है, पाबूजी की फड़ नायक जाति, कौन सी जाति है, नायक जाति के भोपों के द्वारा जो है वो क्या की जाती है, कौन सा वाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बाची जाती है। ठीक है, रोचक तथ्य है कि इतिहासकार जो मुनोन नैन्सी हैं, महाकवि मोडजी आसिया लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म जो है वो वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जूना नामक एक गांव में एक अप्सरा के गर्भ से क्या होता है, इनका जन्म होता है। ये मान्यताएं हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।